मैं ममता रिजाल ओडिशा के एक छोटे से शहर बड़बिल से आपका स्वागत करती हूँ। मेरा कल का वीडियो जो मैंने अपलोड किया था वो क्या था, वहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं एक हाउसवाइफ से मेकअप आर्टिस्ट कैसे बनी। और आज का टॉपिक मैं रख रही हूँ कि मैंने ऑनलाइन से कहाँ पर कोर्स किया, मुझे क्या फ़ायदा हुआ, क्या उसका मुझे नुकसान भी झेलना पड़ा, उस बारे में आपसे कुछ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। पहली बात तो कोर्स मैंने किया, मैंने गूगल पे सर्च किया कि कौन कौन से साइट से वो लोग ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड हो रहा था। ऑनलाइन का सिस्टम हम लोग का कोरोना टाइम से चल गया, पहले तो नहीं था। बच्चों के स्कूल्स ऑनलाइन हो गए, सारे चीज़। तो मुझे लगा कि शायद मेकअप भी ऑनलाइन से हो सकता है। तो मैंने तभी जब सर्च किया तो मुझे बहुत सारे साइट्स मिले, जैसे कि लैक्मी। मैंने सारे जगह पे, मैंने अपने हस्बैंड के साथ कोई डिस्कस भी नहीं किया था, मैंने सारे जगह पे फॉर्म डाल दिया। मुझे लेकिन मन था कि मेरे लैक्मी एकेडमी से आए मेरे लिए, पर नहीं आया। ऐसे करते करते मुझे एक कॉल आया जो कि था कल्ट कटर। फिर जब कल्ट कटर से कॉल आया तो उन्होंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं वो कोर्स को ज्वाइन कर लूँ, पर ऑनलाइन का था ना, तो थोड़ा सा मुझे भी डाउट था कि अगर मैंने पेमेंट कर दिया उसके बाद में उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मैं क्या करूँगी। फिर वहाँ पर जो उनकी कोऑर्डिनेटर थी उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि आप एक डेमो क्लास ले लो, अगर आपको डेमो क्लास अच्छा लगेगा तो आप नेक्स्ट अपना क्लास ज्वाइन कर लेना, और उससे पहले आपको कोई पेमेंट देने की ज़रूरत है नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, डेमो क्लास करके देखते हैं। फिर मैंने पहला डेमो किया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं डिस्कस करने के बाद में मैंने बोला कि चलो ज्वाइन कर लेती हूँ। मेरा क्लास हो गया ज्वाइन। और सबसे बड़ी बात है, वहाँ पर जो मेरी मैम थी, मुझे जिसने भी सिखाया है, आप उनको सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। अभी तो मैं बता नहीं सकती उनके पास कौन मैम है, क्योंकि मेरे कोर्स करते करते ही बहुत जन वहाँ से छोड़ के चले गए। बट मेरे टाइम पे मैंने बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के साथ क्लास लिया, जो कि जिनके साथ कि मैं कभी बात करूँगी मुझे मैं सोच भी नहीं सकती थी। और सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट एक आई थी एक दिन मेरे क्लास में, वो विद्या टिकरी, जिन्होंने कि माधुरी दीक्षित से लेके ऐश्वर्या राय तक का भी मेकअप किया हुआ है। और हाँ जी, फिर उसके बाद विद्या टिकरी जी से क्लास लेने के बाद में मेरे पास फिर गेस्ट एक मेकअप आर्टिस्ट आए जो कि थे ऋषभ खन्ना। उनको भी आप सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वो भी सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं। फिर एक क्लास मुझे कुंज साहा, जो कि अंकिता लोखंडे के जितना भी मेकअप लुक से लगभग वो कुंज साहा ही करते हैं, उनके साथ भी मुझे क्लास लेने का मौका मिला। उन्होंने मेरा लुक रिव्यू किया। उसके बाद सबसे बड़ी बात, जब हम लोग को सुनने को मिला कि कोई एक फॉरेनर है जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में मेकअप आर्टिस्ट है, उनका क्लास होने वाला है। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो हम लोग का सिस्टम ये था, नॉर्मल टाइम में जैसे कि हम लोग के जो टीचर्स थे, एक कनिका अरोरा मैम, एक उदिति मेकओवर्स, उसके बाद और 2-3 जन थे, लेकिन मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट थी कनिका मैम। वो भी सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है, केरला स्टोरी का पूरा मेकअप उन्होंने किया है। तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे टीचर से सीखने को मिला है। फिर एक उनके साथ क्लासेस हम लोग लेते थे ऑनलाइन में, जैसे कि वो अपना मेकअप करते थे, उनको देख के ही हम लोग को अपना मेकअप खुद सेल्फ मेकअप करना पड़ता था। मॉडल भी ले सकते थे, बट मॉडल तो हर बार मिलता नहीं है ना, जैसे कि आपको पता है मेरा घर में तो कोई लड़की है नहीं, मैं खुद ही हूँ। तो मॉडल तो ले सकते थे, लेकिन भाई मैं अपने ऊपर ही करती थी। उसके बाद में लास्ट में आता था लुक रिव्यू टाइम। सबका मेकअप ख़त्म होता था, फिर 1 बाय 1 वो कैमरा में ही लुक रिव्यू करते थे मैम। जहाँ पर उनको जो लगता था कि नहीं यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर किसी का लाइटिंग ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम उनको फ़ोटो क्लिक करके भी सेंड करते थे, वहाँ पर भी वो रिव्यू कर देते थे। और सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट जब आते थे तब उनका 1 डे का सेशन चलता था। उसके लिए कभी कभी हम लोग को एक्स्ट्रा पेमेंट भी देना पड़ता था, कभी कभी फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहता था। फिर और एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट आई थी, सॉरी मैं उनका नाम एक्चुअली में भूल गई। फिर और एक दिन मुझे मिलने का चांस मिला, इश्क ज़ादे जो सीरियल आता था उसकी एक एक्ट्रेस आई थी, उनके साथ मैंने बात भी किया। जैसे हम लोग को लगता है ना कि एक्ट्रेस है, वो कैसा उनका बिहेवियर होगा, लेकिन एक्चुअल में बहुत अच्छा होता है। उनसे मेरा बहुत सारा बात हुआ, यहीं से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा गेन होता गया। फिर लेकिन फ़ायदे तो बहुत मिले, जैसे मुझे बाहर नहीं जाना पड़ा। 2 बच्चों के साथ में बाहर जाके काम करना इतना ईजी नहीं होता है। लेकिन नुकसान भी मुझे हुआ। नुकसान मुझे ये हुआ कि रिव्यू जब चलता था, बहुत बारी ऐसे होता था ना कि हम लोग की तरफ करंट का इशू था थोड़ा,
मेकअप तो मैं पूरा कर लेती थी, लेकिन मोबाइल का कैमरा क्वालिटी का चक्कर में हो या करंट का चक्कर में मैं रिव्यू नहीं करवा पाती थी। वो मेरा तरफ से नुकसान था। फिर उसके बाद और एक नुकसान ये था कि जब हम लोग पूरा मेकअप क्लास ख़त्म किए, उसका सर्टिफिकेट निकालने के लिए पूरा मेरा हालत ख़राब हो गया, क्योंकि तब तक कोऑर्डिनेटर्स जो मेरे जान पहचान के थे वो चेंज हो चुके थे, टीचर्स भी आधे से ज़्यादा चले गए थे। फिर हम लोगों ने बहुत, मेरा क्लासेस बंद हो गया 6 मंथ के बाद में। मैंने बहुत ट्राई किया कि मुझे मेरा सर्टिफिकेट मिल जाए, पर सर्टिफिकेट तो मिलने का नाम नहीं रहा। मैंने बहुत कॉल किया, जब मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर मेरा दिमाग में एक खुरापात आया। एक्चुअली बोल तो मेरे दिमाग में खुरापात ही आया कि मैंने बोला कि कैसे भी करके इनसे तो निकलवाना ही पड़ेगा। एक दिन मैंने क्या किया ना, उनके गूगल पे जाके मैंने एक गंदा सा रिव्यू दे दिया, जो कि उतना गंदा क्लास नहीं था, फिर भी मैंने दे दिया। क्लास के अकॉर्डिंग तो नहीं, लेकिन सर्टिफिकेट जो नहीं मिला उसके बारे में मैंने कुछ लिख दिया। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, अब देखते हैं होता क्या है। फिर 2 दिन के बाद, जबकि मैं उनको कॉल करती थी, परेशान करती थी, उसके बाद से वो लोगों ने मुझे परेशान करना शुरू किया। कि कॉल आया, मुझे बोला गया कि मैम आप जो गूगल में रिव्यू दिए हैं उसको प्लीज़ आप डिलीट कर दीजिए, आपका सर्टिफिकेट हम लोग तुरंत ही आपको दे देंगे। तो मैंने बोला ठीक है, आप पहले मेरा सर्टिफिकेट आप भिजवाइए, उसके बाद में मैं वो रिव्यू को डिलीट कर दूँगी। उतना होने के बाद में मेरा सर्टिफिकेट तो मैंने ले लिया, लेकिन अभी तक भी, जो कि क्लासेस ख़त्म होने के 1 साल हो गया, मेरी बहुत सारे जो मेरे साथ में क्लासेस करती थी उनको अभी तक सर्टिफिकेट मिला नहीं है। तो वही कुछ इशू तो होता है। जैसे नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ, फ़ायदा ही ज़्यादा मुझे हुआ। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं कि आपको करना है, कहीं पर ऑनलाइन क्लासेस लेना है, तो इतना डरने की बात नहीं है। खाली आप ये चेक कीजिए कि उनका डेमो क्लास आप ले लीजिएगा, क्योंकि बिना डेमो क्लास लिए आप एकदम भी पेमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें ना रिस्क हो जाता है कि बाई चांस पैसा चला जाएगा और आपका अगर क्लासेस फिर से नहीं आया तो बर्बादी हो सकता है। और आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेकअप के ट्रिक्स और होम रेमेडीज़, मेकअप लुक्स, लाइफस्टाइल, पर्सनल ब्लॉग सारा देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए ममता रिजल्ट। थैंक यू।